हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई के रिजल्ट के बारे में जो आपका जुलाई में खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त तक आ जाए। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 अगस्त तक आ जाएगा, बट अभी तक वैसा हुआ नहीं। अब यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, क्या जेन्यून है क्या फेक न्यूज़ है मार्केट में। उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज, मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, देखो अभी जो है मेरी एसएससी सीपीयू की मेंस का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आएगा और 100% गारंटी की रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर की आ गया है, अच्छे खासे मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ समझो, रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे मेडिकल देना होगा बहुत, मतलब इसी साल सितंबर तक शायद हो जाए हमारा भी मेडिकल, सितंबर में भी सितंबर। ठीक है, मेडिकल हो हमारा, ये चीज़ मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए। अब बताओ, सितंबर में मेरा एग्ज़ाम होगा मेडिकल का, वैसे कंडीशन में अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस सेट करने होते हैं, टाइप करने होते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो मेरी आईज़ जो है पहले से भी थोड़ी इफेक्टेड है, 6/6 नहीं है, तो उसको भी ठीक करने पर मैं काम दे रहा हूँ। अगर ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा करता हूँ, पीसीज मोबाइल लैपटॉप्स यूज़ करूँगा अगर मैं, तो आँख बहुत ख़राब हो जाएगा और मेडिकल में आउट होना श्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से गाइज मैं थोड़ी केयरफुल रह रहा हूँ अपने आइज़ को लेके। इसके वजह से अभी 1-1.5 महीने तक मैं कंटिन्यू ज़्यादा नहीं रहूँगा, बट कुछ मटेरियल्स मैम करा रही हैं, मैं कोशिश करूँगा कि और भी टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को हायर करके करवाऊँगा आपके कोर्सेज को। ठीक है, यही रीज़न है। और एसएससी जीडी की जो कोर्स के बारे में कह रहे हो, टेंशन मत लो, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, पढ़ो। ठीक है, बट जब जैसे ही मेरा मेडिकल हो जाता है तो उसके मेडिकल के बाद, ठीक है ना, इतनी मतलब क्वालिटी वाली कंटेंट मैं आपको दूंगा, कहीं से भी पढ़े हो। और टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एसएससी जीडी के लिए। मोस्टली क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। रीज़न, अभी देखो एसएससी सीएचएसएल में भी जो बच्चा, 1-2 बच्चे आए थे एग्जाम देके, वो लोग बोल रहे थे कि आपके एयरफोर्स के मैथ के कोर्स से एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, उस टाइप के। अभी छोड़ो गाइस, जब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे समझ गए कि अभी मैं 1 महीने तक कंटिन्यू नहीं रहूँगा, इरेगुलर रहूँगा। ठीक है ना, बीच बीच में वीडियो डालते रहूँगा। बाकी चैनल पे वीडियोस तो आते ही रहेंगी, मैम पढ़ाएंगी, और भी मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को मतलब जोड़ूँ आपकी मदद करने के लिए। और एक चीज़ समझ लो, अभी बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में। तो अभी तो पहले तो ये चीज़ बता दूँ, जितनी भी स्क्रीनशॉट्स मार्केट में आई है, मैं आपको एक एक करके, देखो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। पहले तो ये है, ये क्या बोलते हैं, किसी बंदे की पीसी लैपटॉप की स्क्रीनशॉट है, वो दिखा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की साइट पे 9 अगस्त को रिजल्ट आने वाला था। मतलब ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ है। तो पहली बात तो ये बताऊं, ऑफिशियल साइट पे पहले से कोई भी नोटिस नहीं आएगा रिजल्ट के लिए कि किसी पर्टिकुलर डेट को हम लोग रिजल्ट लाने वाले हैं, आप लोग तैयार रहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमेशा बोलते हैं ना कि अपनी जो है लॉगिन आईडी जो आपके पास है, सीएसबी की वेबसाइट airmanselection.ctech.in को आप कंटिन्यू विजिट करो। ठीक है, कंटिन्यू विजिट करो और लॉगिन करके चेक करते रहो। रिजल्ट आना होगा तो डायरेक्टली वहाँ पे शो होगा। ठीक है, आपके लॉगिन आईडी में। तो पहले से कोई भी नोटिस वोटिस दिया नहीं जाएगा। इसके लिए कहीं से भी कोई नोटिस नहीं आएगा कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोटिस नहीं आने वाला है। दूसरी बात ये, दूसरा स्क्रीनशॉट देख लो, कोई बच्चा जो है टेलीग्राम में वायरल कर रहा है ये चीज़ कि देखो उसका जो है लॉगिन करने के बाद फेज 2 का एडमिट कार्ड शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है। तो भाई देखो, उस बंदे ने बाद में एक्सेप्ट किया था, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने देखा कि वो जो है पिछले साल की है। तो ऐसे बेहुदापन करने से अच्छा है कि शांत से बैठ जाओ। ये सभी करोगे तो भाई टेलीग्राम ग्रुप से ब्लॉक किए जाओगे, पहले मैं बोल रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स के जज्बातों के साथ मत खेलो, और कोई भी यूट्यूबर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर डेट को फिक्स कर दो कि नहीं भाई, मुझे सोर्स से पता चल रहा है कि 10 तारीख को ही आ जाएगा। पहली बात तो ये, एयरफोर्स का कोई भी सोर्स नहीं है जो ऐसी ऐरा गैरा को कुछ भी नोटिस देते चले। ठीक है, हो सकता है कभी कभार एक बार कुछ पता चल गया हो, वो चीज़ अलग है। ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको कंफर्म नोटिस भेजेगा एयरफोर्स की। मतलब पहली बात तो ये कि किसी की नहीं, ताऊ जी नहीं एयरफोर्स में। ठीक है, ताऊ जी होते भी तो भी वो लोग को अलाउ नहीं है, एयरमैन को कुछ पता होता नहीं है। ठीक है, सीएसबी वाले सारे बोर्ड वो लोग संभालते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी, अगर कोई एयरमैन भी है तो उसको एग्जैक्टली कुछ नहीं पता होता है कि रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम क्या होगी, क्या सिलेबस में चेंज हो रहा है। तो जब तक कंप्लीटली हो नहीं जाता किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे फाइनली मैं जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा कि जितनी भी सोर्सेज हैं ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। आज 10 तारीख है, आज अगर ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि आज रिजल्ट आएगा, देखो मोस्टली तो रिजल्ट आपको मॉर्निंग में 10 बजे तक आ जाते थे। ठीक है, अभी देख लेते हैं, आज जो है 10 तारीख है, अगर शाम तक नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर कहीं भी विश्वास नहीं करना है, किसी सोर्स पे, किसी भी स्क्रीनशॉट्स पे भी विश्वास नहीं करना है, किसी भी नोटिस पे विश्वास नहीं करना है। आपको करना है तो एक काम करना है, अपनी लॉगिन आईडी को हर दिन कम से कम 2 बार, एक बार सुबह में कर लो 10-11 बजे के आसपास, और एक बार शाम को 7-8 बजे के बाद अपना लॉगिन करके देख लो। ठीक है, रिजल्ट शो हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर किसी का रिजल्ट नहीं आया है।
क्योंकि रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा, नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। तो पूछते मत चलना कि भाई मेरा नहीं शो हो रहा, तुम्हारा शो हो रहा है क्या। मतलब ये क्या प्रसाद थोड़ी बढ़ रहा है कि किसी को लाइन में किसी को मिल गया तो किसी को छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजल्ट है आपके इंडियन एयरफोर्स एक्सेंट वाई की, मेहनत है आपकी, तो रिजल्ट होगा ही। अभी जो पूरा फोकस करना है गाइज, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने फेज 2 की प्रिपरेशन पे करो। जिसका भी 31 से मार्क्स से 32 मार्क्स के अराउंड भी आ रहा है तो आप तैयारी करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने मिस्टर धीरज चैनल पे बोला था कि 31 32 भी आ रहे हैं स्कोर, तो प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रिपरेशन की गई कहीं भी बर्बाद होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि तैयारी आपको तो कहीं बर्बाद होगी नहीं। फेज 2 पे पूरा फोकस करो, एसआरटी पे अच्छे से फोकस करो, और इवन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो ग्रुप डिस्कशन पे करना है, ठीक है गाइज। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी बंदे हैं अभी जिसको लग रहा है कि मेरे कम स्कोर आए, जिसके भी 30 से कम स्कोर है, 31 से कम स्कोर है, तो वो क्या करो ना, बैठो मत, रिजल्ट का वेट मत करो। क्योंकि रिजल्ट का अगर वेट करते हो तो फिर आगे जाके उतना ही टाइम आपको कम मिलेगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैकेंसीज की, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ही, बहुत जल्द आएगी। अब ये पूछोगे कब आएगी, तो मैं फिर से कहूंगा कि मेरा कोई सोर्स नहीं है, इवन किसी भी यूट्यूबर का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियरली बोलूँ, किसी का भी आप नाम भी ले लो कि इस इंसान का है, तो नहीं है भाई, मैं उसके सामने बोल सकता हूँ तू फेक इंसान है, तेरा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी या कहीं भी कुछ भी सोर्स नहीं है। कभी कभार तुक्का सही हो जाता है, लेकिन सब हो जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। कब नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, अगली वैकेंसी कब आएगी, तो इसका भी कोई फिक्स डेट अभी नहीं है, ठीक है। बट हमको ये चीज़ उम्मीद करके चलना है कि बस अभी इस साल अभी एक वैकेंसी बाकी है, जो कि बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है वैकेंसी तो फिर वही काम कैंपेन करना होगा वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं आती है तो फिर भी हमको 1 मंथ और वेट करनी चाहिए, और सेकेंड वैकेंसी की टाइम आ चुकी है कि अब वो सेकेंड वैकेंसी भी उनको देनी चाहिए थी अब तक, ठीक है। अब बहुत जल्द आपको सेकेंड वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। अब एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ सेकेंड वैकेंसी की तैयारी करो। अब जीरो लेवल से स्टार्ट करना, किस सेक्शन में कितना कम स्कोर किया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, और जो सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उसको तो ऑलरेडी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना ही है, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और जिक्र कर दूँ। कहीं देखो, अभी जो है ना, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो तो पूरी तरीके से एसएससी के सिलेबस को फॉलो करो। एसएससी सीएचएसएल की कोर्स को करो, कहीं से भी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस बनाओ, एसएससी जीडी के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा होगा इस बार, अगर एज बचेगी एयरफोर्स के लिए, तो देखना वो बहुत बहुत ही मस्त स्कोर के साथ पास करेगा, ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की एग्जाम को। एक्स ग्रुप की तो मैं नहीं कह सकता, बट वाई ग्रुप की एग्जाम के रागा का सेक्शन को बहुत ही धासु मार्क्स लेके आएगा, वो जो फिक्स है। रीजन ये कि बहुत सारे क्वेश्चन देखा, मैंने बताया था ना कि पिछली बार जो एसएससी जीडी की क्वेश्चन थी नॉन वर्मल पे जो पूछी गई थी, वो इस बार इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा में पूछी गई थी। ये चीज़ मैंने 1-2 प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी की कराई थी, तो उसमें दिखाया था कि देखो ये क्वेश्चन अभी एयरफोर्स में भी पूछा गया था। इसलिए मैं बोला कि जो भी क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लो, अदरवाइज A to Z मॉक टेस्ट नाम का हमारा सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, थोड़ी सी डिले कराऊंगा, कंटिन्यू नहीं कराऊंगा, बट कराऊंगा। कंटिन्यू नहीं कराने का रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि अभी मुझे आइज़ का थोड़ा केयर करना होगा। अगर अभी मैं 1-2 मंथ में अगर खिलवाड़ कर देता हूँ आइज़ के साथ अपने, तो फिर मुझे भी जाके प्रॉब्लम हो सकता है। और रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इसकी टेंशन मत लो, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा आपकी मेहनत की फल मिलेगी। जैसा आपने मेहनत किया होगा वैसा रिजल्ट होगा, ये तो चीज़ क्लियर है। वैसा नहीं है कि कोई एयरफोर्स तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा ना, कि आपने ज़्यादा सही कर दिया आपको कम मार्क्स कर देगा, किसी इंसान ने कम सही किया तो उसको ज़्यादा करेगा। तो ऑब्वियसली कि जिसका जैसा मेहनत होगा वैसा आपको रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट को लेकर डरो मत, क्योंकि एग्जाम तो भी मैंने भी दिया है, ठीक है। तो मैं तो डर नहीं रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ। रिजल्ट आया नहीं है फिर भी मैं मेडिकल के लिए तैयार हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने जैसी तैयारी की थी मुझे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी जैसे तैयारी को करे हो आपको रिजल्ट आएगा। अगर कम स्कोर आ रही तो अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करो, अगली के लिए अभी से तैयारी करते हो अगर नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए, तो श्योर है कि आप सिलेक्शन तक जाओगे। अगर वैकेंसी आने के बाद तक अगर तैयारी करते हो तो श्योर है कि आप कट ऑफ पार कर पाओगे। रीज़न, अगर जो बच्चा पहले से तैयारी करता है उसके स्कोर ज़्यादा होती है, कट ऑफ मार्क्स से 4-5 नंबर भी ज़्यादा होते हैं ना, तो वो ऑब्वियस है कि वो सिलेक्शन उसका होगा ही होगा। फिर भी इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, बहुत कुछ हो गई यहाँ पे हम लोग गीत गा लिए। अब इसके अलावा कुछ नहीं, आपको सिंपली किसी भी सोर्स पे विश्वास नहीं करना जब तक कि ऑफिशियली कुछ भी नहीं आ जाता है, ठीक है। तो फिर से जाते जाते कहना चाहूँगा, आप जब भी विश्वास करो ऑफिशियल वेबसाइट पे करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, A to Z स्टडी की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं पल पल अपडेट देते रह रहा हूँ, ठीक है, कि रिजल्ट का क्या कंडीशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।